ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जहां एक तरफ संजय राउत को गिरफ्तार किया, उसके बाद कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी। हालांकि ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी थी। इस मसले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद शिवसेना पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। मैम, आप किस तरीके से आप इस मसले को देख रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने बुलाया है और अब फिर एक बार फिर परेशान जो है आपको कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है, तो कैसे देख रही है? क्या ये राजनीति द्वेष है या वाकई में संजय राउत किसी मामले में जो है आरोपी हैं? पॉलिटिकल विच हंट है और पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उनको इस तरीके से डिटेन किया गया। पार्लियामेंट सेशन में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर हैं, और उन पे इस तरीके की कार्रवाई करना विदाउट इन्फॉर्मिंग द चेयरमैन। बल्कि आज मेरा आर्ग्यूमेंट ये भी था कि चेयरमैन को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि नहीं दी थी कि ही इज़ बीइंग डिटेन्ड। अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है इन लोगों के पास। तो इस तरीके से मनमानी हरकत करना, जब आए अब सीनियर एमपीज का नाम खत्म करने की कोशिश करना, उन पे स्लैंडर करना, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये कॉन्स्पिरेसी है। मैम, आज देखा कि आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है गए उनके घर, उनके परिवारजनों से मुलाकात की, साथ में उन्होंने केंद्र पर भी हमला कहा। उन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन किसी के आगे झुकूंगा नहीं। तो किस तरह से कहा जा रहा है, शिवसेना क्या भविष्य में दिल्ली की सड़कों पे भी नजर आएगी इस मसले पर, या खाली अभी मुंबई या महाराष्ट्र तक ही सीमित है? राज्यसभा में आज अनिल देसाई जी ने और मैंने प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया था। हाउस अडजर्न भी हुआ था और मैंने 267 का नोटिस दिया था कि इसका डिस्कशन होना चाहिए, जिसको चेयरमैन ने अलाउ नहीं किया, जिसके चलते हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर किया, पार्लियामेंट के बाहर किया। तो हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। संजय राउत जी के हमारे लीडर हैं, हम उनकी आवाज़ बनकर खड़े रहेंगे। और रही बात मुंबई में उठाने की, हम लोग वही जो प्रक्रिया है, जो ड्यू है, जैसे आज जो कोर्ट में से भी जब 8 दिन की बात समय मांगा, इवन कोर्ट डिड नॉट थिंक कि ऐसे 8 दिन की उनको जरूरत है। 3 दिन पे फ्री करने की बात की हुई है। तो इसी से स्पष्ट है कि ये बस एक हैरेसमेंट का केस है और हम लोग सब प्रखरता से इसकी आवाज़ उठाएंगे। खुद हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख उनके घर गए थे और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है इस मुद्दे पर। तो लाजमी है कि हम शिवसैनिक ऐसे चुप नहीं बैठने वाले हैं। विपक्षी लगातार ये बात कह रहा है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या 10 जनपद हो, लगातार ईडी द्वारा जो है बुलाया जा रहा है नेताओं। तो क्या आप लोग इस मसले पे विचार कर रहे हैं कि विपक्षी दलों को एक साथ आके, क्योंकि चर्चा होती रही है अभी भी कि विपक्षियों को एक साथ आकर इसके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण? नहीं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे, जब सोनिया गांधी जी की बात हुई, राहुल गांधी जी की बात हुई, इस तरीके से ईडी समन्स रोज उन पे जारी कर रहे थे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों रोज आइए, और आज संजय राउत जी की बात हो, तो पार्लियामेंट में हम लोग सब एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी थी। आज भी जब अडजर्न हुआ था, सबका समर्थन था। आम आदमी पार्टी में भी आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन हो, सब पे कार्रवाई शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक पक्षों को समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ शिवसेना की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ टीएमसी की नहीं है, ये लड़ाई सभी की है। और कल आज हमारे घर पे घुसे हैं, कल आप लोगों के घर में घुसेंगे। शायद कुछ दिनों बाद पॉलिटिकल राइवलरी भारतीय जनता पार्टी में ही शुरू हो जाएगी, वहां पे भी एक दूसरे पे यूज होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि अब इन्होंने सारी हदें पार कर ली हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से कहा जाता है कि अगर आप भाजपा ज्वाइन कर लें तो आपके ऊपर ईडी जो है मेहरबान हो जाती है, तो क्या ये मान के चला जाए कि जो विपक्षी पार्टी है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से शिवसेना को दो हिस्सों में तोड़ा गया, तो क्या ईडी का दबाव ही था जिस तरीके से ये हुआ महाराष्ट्र में, और क्या आगे भी इसी तरीके से नेताओं को दबाया जाना चाहिए? देखिए, 2 तरीके के लोग हैं अभी। महाराष्ट्र पे ही नहीं रुकूंगी मैं, तो पूरे देश में कहूँगी राजनीति में। एक है जो डर कर भाग जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं, और वॉशिंग मशीन का प्रोसेस उनके लिए लागू हो जाता है, क्लीन हो जाते हैं। नितिन गडकरी जी ने खुद ने कहा था कि ये तो हमारी बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन है, सबके पाप धो देती है, और फिर पाप धोती यानी है ईडी की फाइल्स बंद कर दी, करप्शन के चार्जेस खत्म कर दिए। तो एक है जो डर कर भागे, एक है जिन्होंने डट के सामना किया। तो वो डट के सामना करने वाले संजय राउत जी एक प्रथम एग्जाम्पल हैं। आप विपक्ष में ममता बनर्जी को ले लीजिए, आप सोनिया गांधी जी को ले लीजिए, राहुल गांधी जी को ले लीजिए, बाकी सारे अनगिनत ऐसे नेता हैं जो डट के लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो वो वही है, आने वाला फ्यूचर एक है, डरोगे और भागोगे या डटोगे और सामना करोगे। वेदर यू विल बी फियर
whether you will face the fear or you will fear and run away. तो यही दो आप फ्यूचर देखेंगे। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी प्रियंका चतुर्वेदी। मोहम्मद शोएब, न्यूज़ पॉइंट, दिल्ली।